बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पूरे पाकिस्तान में एक ही खबर गर्दिश कर रही है और वो खबर ये है कि चंद कारोबारी अफराद आर्मी चीफ से जाकर मिले और उन्होंने मईशत के हवाले से अपने खदशात का इजहार किया और आर्मी चीफ ने बदले में उनको बताया कि इंशाअल्लाह मुल्क के हालात बेहतर होंगे, कौमों पर मुश्किल वक्त आता है। कुरानी आयात का हवाला उन्होंने दिया और चूंकि वो खुद भी हाफिज है उन्होंने बताया बहुत सारी चीज़ों का। और फिर यहाँ तक ये पूरे मीडिया पर खबर चल रही है कि कारोबारी हजरात ने बहुत सारी बातें की, इसहाक डार को सामने बिठाया, उनके गिले शिकवे, उनकी चीज़ें और सारा कुछ सुना, उनको बताया कि सऊदी अरब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट और चीज़ें आ रही हैं। ये पूरी मीटिंग थी। अब उसमें बताया गया जी आर्मी चीफ से जाकर डायरेक्टली कारोबारी हजरात ने बात की और उसके बाद जो असल कहानी सामने आई है वो थोड़ी सी बड़ी अजीबो गरीब है। वो है अंसार अब्बासी की खबर। देखिए, अंसार अब्बासी के ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन नहीं लगा, वो क्लियरली असल में मुजरिम है। आप ये देखिए कि अंसार अब्बासी वो शख्सियत है जिसने सबसे पहले खबर ब्रेक की थी कि इमरान खान की ऑडियो एक साइफर की रिलीज होने वाली जिसमें वो बता रहे हैं कि लेट्स प्ले विद इट। तो एग्जैक्टली बाद में वही हुई। तो बाजवा और अंसार अब्बासी, यानी अंसार अब्बासी को आप कह सकते हैं कि जनरल बाजवा का राइट हैंड या तर्जुमान। तो उस वक्त जब अंसार अब्बासी ने बात की थी, कोई और मुल्क होता तो इसको पकड़ता, इन्वेस्टिगेशन करता कि मुल्क के वजीर आजम के कमरों में खुफिया माइक और चीजें लगी हुई हैं, तुम्हें कैसे पता था कि ऑडियो रिलीज होने वाली? बाजवा ने तो बाद में इतराफ कर लिया आफ्ताब इकबाल के जरिए कि वो मैं ही था जो सारा कुछ करता था। इससे पूछना चाहिए था कि तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? वो कौमी राज है, ये तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बहुत बड़ी खिलाफवर्जी है, क्राइम है, लेकिन इससे नहीं पूछा गया और आज ये दंदनाता हुआ फिर रहा है, इसको कोई हाथ लगाने वाला नहीं। अब आर्मी चीफ ने मुलाकात की, माजी में भी करते रहते आर्मी चीफ और उनका एक रोल होता है, लेकिन इसने आगे से बात किया सियासतदान मसाइल खुद हल करे। आर्मी चीफ का इमरान खान से मुलाकात से इनकार। आप जरा खबर की हाईलाइट किए सीन को देखिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यह भी बताया कि इमरान खान ने मुझसे मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया और पैगाम भिजवाया। मेरा जवाब यही था कि बतौर आर्मी चीफ मेरा क्या काम है कि मैं सियासतदानों से मुलाकात करूं। इमरान खान मुझसे मिलना चाहते थे मगर मेरा पैगाम यही था कि सियासतदान खुद आपस में मिलकर सियासी मसाइल हल करें। फौज सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी और सियासी किरदार अदा नहीं करेगी। ये क्लियरली उन्होंने बात की, ये बकौल अंसार अब्बासी के। क्योंकि अगर ये बात ISPR या DGISPR करे तो फिर कंफर्म होती है कि बिल्कुल आर्मी चीफ ने बात की। अब आगे देखिएगा, इमरान खान ने फवाद चौधरी को कहा जाकर तरदीद करो कि झूठ बोल रहे हैं, मैंने किसी सूरत आर्मी चीफ को कहा ही नहीं है या मैंने किसी के थ्रू इनको पैगाम तक नहीं भेजा कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूं। और उन्होंने कहा, यानी इमरान खान ने कहा कि सारी बात ही झूठ है, मैंने तो एक दफा भी नहीं इनको कहा कि भाई मैंने किसी के थ्रू पैगाम भेजो कि आप मुझसे मुलाकात करें। इमरान खान ने कहा फवाद चौधरी को कि आप जाकर तरदीद की। इमरान खान ये कह रहे हैं कि मैंने ये बात कही थी कि मुल्की मफाद में अगर, यानी उनसे एक सवाल पूछा गया कि आप आर्मी चीफ से मिलकर मसला क्यों नहीं हल करते। ये एक सहाफी ने उनसे सवाल पूछा था, उनके घर पर मीटिंग हुई तो उन्होंने आगे से बात की। उन्होंने कहा देखिए मैं बाजवा से भी मिल चुका, जब मेरी हुकूमत चली गई थी 2 दफा मेरी मुलाकात हुई, आरिफ अलवी ने करवाई। तो उन्होंने कहा अगर मैं उससे मिल सकता तो मैं मौजूदा आर्मी चीफ से भी मिल सकता हूँ, लेकिन ताली 2 हाथों से बचती है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर मुलाकात के लिए आ गया हूं और वो ना हो तो ये इस तरह बात नहीं बन सकती। अब ये उन्होंने बात की। तो अब आप सोचिए जरा कि इसमें उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ने कहा कि मुझे आकर इमरान खान ने कहा है कि जी आपसे, यानी पैगाम जो भिजवाया कि इमरान खान का पैगाम मुझ तक आया है कि जी मुलाकात करनी है आपसे, यानी ख्वाहिश का इजहार किया और पैगाम भिजवाया। इमरान खान कह रहे हैं कि मैंने तो कोई पैगाम नहीं बनवाया, ये तो बिल्कुल झूठ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अंसार अब्बासी ने आर्मी चीफ का नाम लेकर झूठ बोला या बिल्कुल खबर ठीक की। और इस सूरत हाल में अगर तो अंसार अब्बासी ने झूठ बोला है तो 2 चीजें इसमें आती हैं, बड़ी क्लियर होती हैं कि यानी इस वक्त ISPR आकर क्लियरली इस बात की तरदीद करे या तस्दीक करे कि असल में इमरान खान का पैगाम भिजवाने वाला जो मामला है, जो बात है, वो आर्मी चीफ ने कही है या नहीं कही। अगर तो नहीं कही तो अंसार अब्बासी झूठा है, इसके ऊपर तो पहली पर्ची होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। और अगर कही है तो फिर इमरान खान कह रहे हैं कि मैंने तो कोई बात नहीं की। सवाल ये फिर पैदा होता है, या ISPR को बताना पड़ेगा, वो कौम को आकर थोड़ा आगाह कर दे तो ज्यादा इजी हो जाएगा कि भाई किसने पैगाम भेजा। हो सकता है अगर ऐसे है
तो किसी ने जाकर आर्मी चीफ को कहा, क्योंकि आरिफ अलवी तो वही करेंगे जो इमरान खान ने कहा, तो किसने उनको जाकर कहा है? इन केस अगर ये बात ठीक है, इन केस अगर ISPR आकर कहता है, ये तब की बात है। पहली तो बात है ISPR अगर तरदीद या तस्दीक नहीं करता तो शक व शुबात हमेशा रहेंगे कि भाई ये बात सच भी थी या ठीक थी, झूठ थी, क्योंकि इमरान खान ने कहा मैंने तो आर्मी चीफ से नहीं मुलाकात का कहा, ये अपनी तरफ से बात कह रहा है। अब वो कह रहे हैं आर्मी चीफ ने कहा, तो ये दो बातें तो हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि भाई अंसार अब्बासी जो है उसने किस सारे मीडिया चैनल्स पर यह खबर हो रही है कि भाई वो जाकर सियासतदान से नहीं मिले, उन्होंने जाकर आर्मी चीफ से मिले। सबसे बड़ी बात यह है कि ये असल में तकरीबन 10 लोग थे, 5 लाहौर से और 5 कराची से। सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी बिजनेस कम्युनिटी है। देखिए बिजनेस कम्युनिटी तो बिजनेसमैन तो आप देखिए पाकिस्तान में जितने मीडिया चैनल्स हैं उनके मालिक आजकल, यानी एक्सप्रेस न्यूज़ को अगर आप देख लें तो उसको मलिक रियाज के साथ एफिलिएट किया जा रहा है। क्या मलिक रियाज मिले हैं? क्या अलीम खान मिले हैं? वो भी बिजनेसमैन है। क्या मियां मंशा जाकर मिले हैं? कि जो छोटा बिजनेसमैन होता है उसकी तो रसाई नहीं होती आर्मी चीफ तक, ये तो क्लियर बात है। सवाल ये पैदा होता है कि वो बिजनेसमैन आर्मी चीफ से क्यों मिले हैं? ये उनका काम तो ओबियसली था कि वो जाकर वजीर आजम से मिलते, और क्या वो मिले भी हैं या नहीं मिले, या ये खबर झूठी चल रही है, ये भी एक बड़ी बात है। उसकी वजह यह है कि ISPR ने नहीं ये बात कही। देखिए ISPR अपनी इदारे का तर्जुमान है, अगर तो मुलाकात है तो वो अगर आकर कहते हैं तो फिर तो ये चीज समझ आती है मिले। ये मीडिया पर जो चल रहा है कि मिले हैं, इस बारे में तो आप कुछ नहीं कह सकते कि मुलाकात हुई है या नहीं हुई। और अगर हुई है तो वो 10 जो बिजनेसमैन है वो कौन से हैं? क्या वो मलिक रियाज है, क्या वो अलीम खान है, या कोई आम बिजनेसमैन है फैक्ट्री के? वो कौन लोग हैं जो जाकर मिले हैं और उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है? और वहां पर उन्होंने इसहाक डार के बारे में क्या बात की? क्या वो नून लीग से ताल्लुक रखने वाले बिजनेसमैन है, या वो MKM से ताल्लुक रखने वाले हैं, या न्यूट्रल हैं? ये कौन से हैं? ये भी तो पता चले कि भैया मुलाकात है। देखिए बात ये है कि आर्मी चीफ ने कहा है कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। अब इस बात की भी तस्दीक होना बाकी है कि आया वो मुलाकात हुई है कि नहीं, क्योंकि ये तो सियासी अमल है, और सियासी अमल के अंदर असल में आर्मी चीफ का तो काम ही नहीं है कि वो जाकर वो मुलाकात करे। तो ये तो ISPR बताएंगे तो हमें पता चलेगा कि आया मुलाकात हुई है कि नहीं। मीडिया पर झूठ चला, क्योंकि वो कह रहे हैं उनका सियासत में कोई काम नहीं, वो मुदाखलत नहीं करते। अब आर्मी चीफ का काम तो नहीं मईशत के हवाले से ये चीज़ करना, क्लियर करना, ये तो क्लियरली बात है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम तो सियासत के अंदर बिल्कुल भी मुदाखलत नहीं करते, और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि उनका ये रोल है। तो सवाल अब यहाँ पर 2-3 है कि आया वो वाकई मिले बिजनेसमैनों से? अगर मिले हैं तो क्या उन्होंने इमरान खान के बारे में ये बात की? और अगर उन्होंने इमरान खान के बारे में बात कही है तो इमरान खान का जवाब है, इस पर उनका क्या रिएक्शन है? और इसहाक डार को आर्मी चीफ के साथ बिठाना, क्या ये बात बिल्कुल दुरुस्त है या नहीं है, या ये सारी झूठी कहानी फैलाई जा रही है कि वो मुलाकात की ये हुआ? तो ये सारी की सारी असल में जो कहानियां, जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, उस पर ISPR या DG ISPR ही आकर वजाहत कर सकते हैं, क्योंकि मीडिया पर चल रही। मीडिया पर तो इमरान खान ने कह दिया, उन्होंने भी चला दी कि भाई मैंने तो आर्मी चीफ को कहा नहीं। तो फिर आर्मी चीफ के नाम से जो बात मंसूब हो रही है वो कितनी सच्ची है, कितनी झूठी है, इस पर कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। सो लिहाजा इस सूरत हाल में चीज़ें बिल्कुल अनक्लियर है, और ये बात जब DG ISPR आकर कहेंगे कि आया इमरान खान को बात की या नहीं, तो फिर बात बनेगी। क्योंकि जनरल बाजवा के तर्जुमान अंसार अब्बासी की तो खबर झूठी मोस्टली होती है, और अगर ठीक उन पर है तो उन पर, यानी उनकी खबर ठीक थी ऑडियो लीक वाली, तो उनको बुलाया क्यों नहीं? उनसे पूछ ले, आप उनका सोर्स निकाले, आपको पता चल जाएगा कि असल में कहानी क्या थी। वैसे बाजवा बाद में एडमिट कर चुका कि उसी ने सारे माइक और ये तमाम चीजें लगवाई। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।